नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जहां सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन वैचारिक नक्सलवाद अब भी एक चुनौती बना हुआ है। प्रधानमंत्री के इस बयान का सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे युवाओं का अपमान बताया और यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैचारिक नक्सलवाद के खिलाफ सतर्क रहना जरूरी है या असहमति की आवाज को नक्सलवाद से जोड़ना गलत है? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कभी नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई और केंद्र राज्य की रणनीति से सशस्त्र नक्सलवाद को बड़ी चोट पहुंची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग अब भी सक्रिय हैं जो भारत में अशांति और विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। पहले पीएम मोदी का बयान सुन लेते हैं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। पीएम मोदी के बयान का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के साथ वैचारिक सोच को भी खत्म करना बेहद जरूरी है। जवानों का दम साहस और लोगों का समर्थन, इस सब के कारण एक जो असंभव सा लगता था कि नक्सलवाद कभी खत्म होगा कि नहीं, उसको समाप्त कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से सशस्त्र नक्सली समाप्त हुए हैं, लेकिन कुछ विचारधारा वाले बच्चे होंगे, उनको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि युवाओं के आंदोलन और विरोध को नक्सल विचारधारा से जोड़ना देश की भावी पीढ़ी का अपमान है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश को विभाजनकारी सोच से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। हमारा छात्र शिक्षित वर्ग है, हमारा युवा शिक्षित है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, क्या वो दिमागी नक्सली हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि मोदी जी, हमारे युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य है। आज वो सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हुआ है, पर ऐसे लोग जो समाज में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं, अलगाव पैदा करने वाले लोग हैं, दुराव पैदा करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के विपरीत बातों को प्रचारित करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। दिमागी नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज है। बीजेपी का कहना है कि नक्सलवाद सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि ऐसी सोच से भी है जो समाज में बंटवारा और अशांति पैदा करे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि युवाओं के सवाल और विरोध को नक्सलवाद से जोड़ना गलत है। यानी अब बहस इस बात पर है कि वैचारिक विरोध और नक्सली सोच के बीच फर्क कैसे तय होगा। क्या सरकार की चिंता देश की सुरक्षा से जुड़ी है, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है, असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश? दिमागी नक्सली वाले बयान पर छिड़ी ये सियासी बहस फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो दिमागी नक्सल पर सियासी दंगल ये आज का मुद्दा और इसी पर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं आपसे। निशिकांत पांडे बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निशिकांत जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ। और दिमागी नक्सल को लेकर जो बयान दिया गया कि आखिर हथियारबंद नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे उसकी कोशिश जारी है, लेकिन दिमागी नक्सल इस वक्त उग्र हो चुका है और उसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। लेकिन पहले तो देश को यह समझना जरूरी है कि दिमागी नक्सल क्या होता है, कौन दिमागी नक्सल है देश के अंदर, वो थोड़ा देश को बता रहे हैं आप। सैम जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्याजवार। बहुत अच्छे विषय पर आपने डिबेट रखा है, उसके लिए साधुवाद। कौन है दिमागी नक्सल या आतंकवादी? दिमागी नक्सल वो है जो हर घर से हिड़मा निकालने की तैयारी में है या उसको रिपोस्ट करता है, अफजल निकालने की तैयारी में, बुरहान निकालने की तैयारी में। ये दुर्दांत नक्सली और आतंकवादियों के समर्थन में कौन लोग खड़े होते हैं, वो है दिमागी नक्सली। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये है दिमागी नक्सली। कश्मीर मांगे आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये है दिमागी नक्सली। टुकड़े टुकड़े गैंग और चिकन नेक, जो सरजिल इमाम ने कहा था चिकन नेक को काट देंगे तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, ये है दिमागी नक्सली। आतंकवादियों को जी, हाफिज को साहब और जाकिर नाइक को शांति का महिसा बनाने वाले हैं दिमागी नक्सली। मारे गए नक्सलों को, जो नक्सली मारे गए उनको शहीद बताने वाले हैं दिमागी नक्सली। मास्टर का बेटा भटका हुआ नौजवान आतंकवादियों को बताने वाले हैं दिमागी नक्सली। और जब अटल श्रीवास्तव बोलते हैं कि हिड़मा जो है उनका हीरो है, तो वो है दिमागी नक्सली। वास्तविकता यह है, इसका छात्र से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत बड़ा कामयाबी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को मिला कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त हुआ 4 दशक के बाद। लेकिन वैचारिक नक्सलवाद और आतंकवाद हमारे और आपके बीच में बैठ के उनका संरक्षण और पोषण करने का प्रयास करता है, यह है दिमागी नक्सली। वास्तविकता यह है कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश को लगातार हर दिशा से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगाह किया कि इस प्रकार के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, दोनों प्रकार से, सामाजिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। विकास के रास्ते विश्वास अर्जित तो करना ही है उस सुदूर वनांचल में, साथ ही साथ ऐसे दिमागी नक्सल की परिभाषा बता रहे हैं वो बिल्कुल सकारात्मक है, यानी कि देश विरोधी गतिविधियां हो, देश के अंदर जो हुआ है उसकी खिलाफत की जा रही है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है और अलगाववाद की बात की जा रही है, जहां वो सब दिमागी नक्सली है। ये तो बिल्कुल सकारात्मक है, लेकिन फिर विपक्ष इस पर विरोध भी जता रहा है। विरोध किस बात का हो रहा है फिर? इसमें तो सहयोग होना चाहिए मेरे ख्याल से। संयम जी, देखिए, विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत के बिना आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप क्या कर लेंगे? देश के खिलाफ काम करने वाले हर वो व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, वकील के रूप में हो, किसी भी दिशा में हो, आप सोचिए, डॉक्टर बम बना रहे थे, उनके भी संरक्षण में लोग खड़े हो गए। क्या कारण है? जब एयर स्ट्राइक होता है और सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उसके सबूत मांगे जाते हैं इस देश में। आपको दिमागी नक्सल को पहचानना या आतंकवादियों को पहचानना बहुत बड़ा काम नहीं है, स्वयं पे दीपक वैद साहब ना ले, लेकिन आप अपने कृत्यों को देखें। इस प्रकार से एनआरसी, सीए, यूसीसी, एसआईआर का विरोध करने वाले क्या चाहते हैं? ये लोग, देश में एनआरसी नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन हर प्रकार से जो देश के हित में है उस कार्यों को, उस निर्णयों का खिलाफत करके कहीं ना कहीं दूर बैठे लोगों का संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। यह है दिमागी नक्सली। कुल मिलाकर देश विरोधी गतिविधि और देश विरोधी सोच रखने वाले दिमागी नक्सली आप बता रहे हैं। सरकार विरोधी सोच को आप दिमागी नक्सली नहीं कह रहे हैं ना, क्योंकि शुरुआत में वही समझा गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, शुरुआत में समझ लिया गया कि सरकार की विरोध वाली सोच दिमागी नक्सलवाद है। संयम जी, आभार आपका। पुनः स्पष्टता से बात करता हूं, सरकार के निर्णय का, सरकार की योजनाओं का, सरकार के जितना खिलाफत करना कीजिए। हाँ। देश प्रथम होना चाहिए और देश के खिलाफ जो भी काम कर रहा है वो दिमागी नक्सल और आतंकवादी से ले लेता हूं और क्लियर नहीं है। जो सेना से अगर प्रमाण मांगता हो वो दिमागी नक्सली है। सुरेंद्र जी, देखिए, अलगाववाद को जो समर्थन कर रहा है वो दिमागी नक्सली है बताया उन्होंने। आतंकवादी सोच, देश विरोधी नारे लगाने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को काटने वाले यानी टुकड़े करने वाले जो सोच रख रहे हैं वो दिमागी नक्सली है। लेकिन फिर एक बयान आ गया प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पी चिदम्बरम का कि आई एम दिमागी नक्सली, मैं दिमागी नक्सली हूं।
आखिर क्यों, किस लिहाज से? पहले समझना था दिमागी नक्सली शब्द को, उसके बाद ये बयान देना था। संयम जी, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के षड्यंत्र को समझ चुकी है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस सरकार ने पिछले 12 सालों में जिनके खिलाफ भी देशद्रोह का आरोप लगाया है, आपको उदाहरण देता हूं। बचपन से हम देख रहे हैं विनोद दुआ जी की पत्रकारिता को। आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि उनके द्वारा जो उठाए जाने वाले मुद्दे हैं वो सदैव देश हित में रहे हैं। सामाजिक न्याय को लेके, बढ़ती असमानता को लेके, और जो चिंता उन्होंने जाहिर की है सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनके खिलाफ इस सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। आज याद होगा आपको, जेल भेजे गए थे सोनम वांगचू जैसे सामाजिक कार्यकर्ता। वो तो विपक्ष दल के नेता नहीं है, उनके खिलाफ राजद्रोह का, जिसमें चार्ज तक फ्रेम नहीं हो पाया, न्यायालय को, माननीय न्यायालय को उनके खिलाफ लगे आरोप खारिज करने पड़े। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं मैं। आपको याद होगा जीवन ठाकुर, जिनको पूर्ववर्ती सरकार के दौरान वनाधिकार पट्टा मिला था, सरकार बदलने के बाद आदिवासियों को जारी पट्टे के रिकॉर्ड गायब किए गए और जीवन ठाकुर जैसे कद्दावर आदिवासी नेता को झूठे केस में 420 फ्रॉड के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद वहां उनकी हत्या हो गई। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि झूठे आरोप में, केस में फंसाकर जो है जेल में उनकी मौत हुई और बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ। ऐसे सैकड़ों केस हैं जिसमें ईडी मैनुअल में परिवर्तन करके ये सरकार जो है, आप सही कह रहे हैं, आप जो मुद्दे बता रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन मेरा आज का जो मुद्दा दिमागी नक्सली को लेकर, क्या ये लग रहा है कि इस शब्द को कांग्रेस ने जल्दी पकड़ लिया समझने से पहले? क्योंकि वो परिभाषा कुछ और बता रहे हैं दिमागी नक्सली की, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की आपत्ति, संयम जी, हाँ जी, आप देखिए वैचारिक असहमति जो है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये सरकार उससे डरी हुई है। जो अभी ये कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं वर्तमान में जो आक्रोशित हैं, हाँ, वो दिमागी नक्सली हैं जो उग्र हो चुके हैं। देश का युवा 12 साल से जो जुमलेबाजी की जा रही है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो बढ़ती असमानता है, जो कारपोरेट परस्त नीतियों के चलते संसाधन जो है अपने पूंजीपति मित्रों को जो लुटा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है युवा आक्रोशित है। रोजगार आप खा गए, नौकरी छीन लिए, नवरत्न कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, तो देश के जो सरकार विरोधी जा रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही है, लेकिन वो दिमागी नक्सली उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेंद्र जी, उनने भी एक स्पष्टीकरण दिया किरण रिजिजू ने, और कहा कि ये दिमागी नक्सली के 3 पॉइंट्स बताए गए। एक, अलगाववादी जो सोच रखते हैं देश को तोड़ने की, 370 की खिलाफत जो करते हैं, जो चिकन नेक यानी कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करते हैं, तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि देश विरोधी सोच रखने वाले दिमागी नक्सली हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल, क्या इसको गलत तरीके से लिया गया? संयम जी, आप बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव सेट करती है। नक्सलियों की तरह व्यवहार तो इनका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम इनके सरकार में हुआ। आज भी इस सरकार में जो है, जिस तरह से पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू जैसे भाजपा नेता टेरर फंडिंग का आरोप लगता है, जांच तक नहीं होती। पहले भी जो अनुभव रहे 2003 से लेकर 2015 तक नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम हुआ। पोडियम लिंगा, पेखन गांगड़ा, धर्मेंद्र चोपड़ा जैसे लोग जो है वो भाजपा से ही जुड़े रहे। 3 साल से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है। एनआईए कोर्ट में जो आतंकी संगठनों का जो एफिडेविट दर्ज हुआ है वो सार्वजनिक कर दे सरकार, भाजपा नेताओं की संलिप्तता उसमें प्रमाणित होगी। तो ये जो है असल मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव सेट करते हैं। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि अपनी उपलब्धि पर वो बात करेंगे, वो देश के युवा को इस प्रकार से दिमागी नक्सली बताएंगे। तो ये और क्या, ये खुद कह रहे हैं ना कि जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो उग्र हो गए हैं। आप देश के इतिहास में पहली बार बिहार में AK-47 निकल गया, क्या वो आतंकी थे? जो छात्र आंदोलित थे, जिस प्रकार से खिले लगी लाठियां, जो पैलेट जंतर मंतर में चला, वो क्या दिमागी नक्सली है? नहीं, वो तो हिंसा का उपयोग प्रशासन कर रही है सत्ता के इशारे पर। तो
जरूर मैं लौटता हूं आपके पास। तो बाबूलाल यही जी, तो ये नक्सली बताने पे तुले हुए हैं। चले वो मानना अलग अलग है ना बाबूलाल जी, अपनी नाकामी को ये छुपाने दिमागी के लिए नक्सल देश के के जो युवाओं को इस समझा गया प्रकार है से वो ये दो नाम दे रहे परिभाषा हैं। एक समझ ली गई है। मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। बाबूलाल जी, दिमागी नक्सली बीजेपी कुछ और बता रही है, कांग्रेस कुछ और समझ रही है। वो बोल रहे हैं कि सरकार विरोधी नीतियां और वो बोल रहे हैं कि देश विरोधी नीतियां। देखिए, स्पष्ट तो प्राइम मिनिस्टर को ही कर देना था कि वो किसको दिमागी नक्सली बोल रहे हैं। हाँ, निशिकांत ने बहुत सारे व्यापक तरीके से बताने का प्रयास किया कि उन्होंने दिमागी नक्सली किनको कहा, जी बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। उनका अपना अनुमान है, लेकिन पीएमओ से तो कोई ऐसी बात जारी नहीं हुई कि उन्होंने दिमागी नक्सली किसको कहा था। ये स्पष्ट नहीं है। जब तक पीएमओ से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं आए कि वो दिमागी नक्सली किसको कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, तब तक इस पर बात जो होगी वो अगर मगर में ही बात होगी, किंतु परंतु में ही बात होगी। अंदाज सही होगा, अनुमान सही होगा, बातचीत जो भी होगी। निशिकांत ने भी बहुत अनुमान बताया, लेकिन वो अपने ढंग से उन्होंने अच्छे ढंग से बात बताई। सुरेंद्र वर्मा अपनी बात कह रहे हैं, तो सुरेंद्र वर्मा की बात भी समझी जानी चाहिए। उनके भी बहुत सारे तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। रहा सवाल इस बात का कि मुझे लगता है कि अगर सहयोगी जो नक्सलियों के सहयोगी थे, जो दिमाग से उनको सहयोग देते थे कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, और नक्सली उनके कहने से मानते थे, उन लोगों की तरफ इशारा है, या आंदोलन में जो हिंसा हुई उस पर युवाओं की तरफ इशारा है, ये स्पष्ट नहीं है। तो अगर बगर में अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये कहा बुद्धिजीवियों पर भी इशारा हो सकता है। बुद्धिजीवी अपने दिमाग से चलते हैं, अपने दिमाग से नियंत्रण रख करके जो बात करते हैं कि भाई नक्सली सही है, गलत है, सरकार सही है, गलत है, सरकार सही कर रही है कि नहीं कर रही है, नक्सली सही कर रहे हैं क्या, ये बुद्धिजीवी अपने तर्क को अपने तरीके से बताते हैं। बुद्धिजीवियों का अपना सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये निश्चित है कि अगर उनका इशारा, मैं अनुमान के आधार पर ही बोल रहा हूँ, अगर बगर में ही बात हो पाएगी, हाँ, कि अगर उनका इशारा आंदोलन की तरफ है, बच्चों की तरफ है, तो ये आग से खेलने वाला काम होगा। बाबूलाल जी, लेकिन कभी मैं एक चीज यहां जिक्र करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर बताया कि दिमागी नक्सली प्रधानमंत्री किससे कहना चाह रहे थे। उनकी बात को हम किस हद तक मानेंगे, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री बहुत खास है प्रधानमंत्री के। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वही लोग हैं जो अलगाववाद की सोच को एक तरह से समर्थन करते हैं और 370 की खिलाफत करते हैं। तो ये सब चीजों को वो बता रहे हैं, जो चिकन नेक के जरिए नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। इसको फिर पॉलिटिकल माना जाएगा। पॉलिटिकल रूप से वो इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और वो बार बार कहते भी हैं। जैसे निशिकांत भी बहुत सारी बातों में उन्होंने कहा कि उन लोगों को दिमागी नक्सली कहा जाता है जो अलगाववाद की बात करते हैं। अलगाववाद की बात कौन करता है, अब ये डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करो कि अलगाववाद की बात कांग्रेस करती है, भाजपा करती है, आप करती है, कम्युनिस्ट करते हैं, वो डिफाइन करना पड़ेगा कि किनको कहा। अब सवाल आता है कि समाज के अंदर अलगाववाद की बातें कब कब कैसे कैसे कहां कहां हुई, उसको डिफाइन कीजिए, समझिए कि कौन सी पार्टी इसमें काम करती है। दरअसल जब तक खुद प्रधानमंत्री इस बात को स्पष्ट नहीं करेंगे मैंने दिमागी नक्सली किसको कहा, तब तक जो है वो बात गोल गोल रहेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मैं निशिकांत जी, ये बयान तो दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन अब एक पहली छोड़ दिए लग रहा है। आप स्पष्ट कर रहे हैं, किरण रिजिजू स्पष्ट कर रहे हैं, देश में बीजेपी कई नेता स्पष्ट कर रहे हैं कि वो इशारा छात्रों की तरफ नहीं था। और छात्रों की तरफ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस वक्त गरमाया हुआ था। हमने देखा कि विरोध सबसे ज्यादा सरकार का इस दौर में हुआ था, और इसके बाद प्रधानमंत्री का बयान दिमागी नक्सली, तो सीधा वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कि शायद उनका विरोधियों को तो नहीं कहा जा रहा है कि जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप स्पष्ट कुछ और कर रहे हैं। अच्छा नहीं होना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री खुद स्पष्ट कर दे, पीएमओ स्पष्ट कर दे? संयम जी, पुनः बड़ी स्पष्टता से ये बात कह रहा हूं कि छात्रों को लेकर अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी सी बात कही कि छात्र वहां पे रोजगार के लिए आंदोलन थे। मुझे कहीं नहीं दिखा नीट के लिए छात्र आंदोलित थे, नीट के लिए प्रदर्शन हुआ, जो गालियां दी गई, जो अश्लील चीजें दिखाई गई, जो पुलिस को मारा गया, वो अलग विषय है। हाँ। लेकिन पुनः स्पष्टता से कहता हूं कि पूरा देश इस बात से सहमत है, और एक बार से नहीं, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है एनडीए की। मैं एक बात और कहता हूं, अभी हमारे मित्र ने कहा कि सरकार जेल भेज दी। मुझे तो इंदिरा गांधी जी के अलावा कोई नजर नहीं आता जो जेल भेज दे। जज जेल भेजता है और जज ही बेल देता है। ये कौन से किताब की पढ़ाई करके है मुझे नहीं मालूम। दूसरा महत्वपूर्ण से जो आपने कहा, तो मैं पुनः और स्पष्टता से बात कहता हूं,
जब इसी लाल आतंक के खात्मे की पहली सफलता हमको 27 नक्सलियों को मारे जाने के बाद मिली थी, तो यही दीपक बैज और यही भूपेश बघेल खड़े होकर कहे थे कि ये फर्जी एनकाउंटर है। और स्पष्टता से कहूं, जब नक्सली को मारा गया तो सुप्रिया सिंह ने कहा नक्सली शहीद हो गए। और स्पष्टता से बात कहूं तो दिग्विजय सिंह हाफिज साहब बोल रहे थे, शांति का मसीहा बोल रहे थे किसको, जाकिर नायक को। तो इस प्रकार से बुरहान वानी को मास्टर का बेटा और भटका हुआ नौजवान बता रहे थे। तो और स्पष्टता से पूरे देश को स्पष्टता है दिमागी नक्सली कौन है। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है साहब। देश देख देख के कांग्रेस पार्टी को क्या कारण है, मैं संयम जी पुनः आपसे पूछता हूं, क्या कारण है देश में और राज्य में जब कांग्रेस पार्टी समाप्त हुई तब लाल आतंक से मुक्ति मिली हमें? जब तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही लाल आतंक से मुक्ति क्यों नहीं मिली? 4 दशक हो गए, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपको हुआ करते थे, लाल आतंक फैलता रहा। तो विषय मात्र इतना ही है कि संरक्षित करने वाली कांग्रेस, पोषित करने वाली कांग्रेस, और अब बिल्कुल जब लाल आतंक समाप्त हो गया है तो वैचारिक प्रयास किया जा रहा है बरगलाने का, भटकाने का। और ये बता रहे थे पेलेट गन, कटीले तार, झारखंड में आंख बंद हो जाती है आपकी, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है साहब। बिल्कुल इस्तीफा मांगते हो, चर्चा करते हो, विषय बस कार्य दोनों सरकारें करती है, जो सरकार जिस वक्त देश में रहती है वो कार्य करती है। उन्होंने हथियारबंद नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की है, खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब दिमागी नक्सली शब्द छोड़ दिया है, समझ के फेर है, कौन कैसा समझता है। संयम जी, देश के प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए, बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बात उन्होंने कही आधी रात को इंस्टा में रील बनाने वाले प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। इनका इतिहास जो है वो कालिक भरा है। ये जो कह रहे हैं ना नक्सल को पालने पोसने का जो काम हुआ, आज तक खंडन नहीं आया। 16 जून की जो द प्रिंट की रिपोर्ट है जिसमें भाजपा नेताओं के नक्सलियों के साठगांठ की खबर है। दूसरा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शुभ्रांशु चौधरी, उनकी किताब आप जरूर पढ़िएगा, उसका नाम वासु नहीं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नक्सलियों के साठगांठ के कालिख भरे इतिहास हैं। आज तक कभी खंडन नहीं आया भाजपा नेताओं का। तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले भाजपाई, इन्हीं के कार्यकाल में कांधार में आतंकियों को छोड़ने विमान से ये जाते हैं। जिन्ना की मजार में कभी चादर चढ़ाई जाती है तो वो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और नेता, तत्कालीन गृह मंत्री भाजपा के जो है वो जिन्ना के मजार में जाके चादर चढ़ाते हैं। नवाज शरीफ की बिरयानी खाने जन्मदिन में बिना बुलाए कौन जाता है, वो भी सबको पता है। पहलगांव उरी का हमला होता है, उसके बाद हमारे सैनिक ठिकानों में पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को मौका किसने दिया, ये भी पूछना चाहती है देश की जनता। गलवान में हमारे 3 दर्जन सैनिक शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना घुसने का प्रयास किया है, तो हमारे जवान क्या आत्महत्या किए? अरुणाचल प्रदेश में जो चीन का कब्जा हो रहे हैं, तो ये हमारे लोगों को ये कहेंगे कि अर्बन नक्सली हैं। ये पहले जो शब्द ये उपयोग करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, कितने अर्बन नक्सली आपने पकड़ा? तो ये भाजपाइयों के सहयोग से ही नक्सलवाद जो है यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है। 2004 से 15 तक जब नासूर बना, भाजपा की सरकार थी, 14 से 18 तो डबल इंजन की सरकार थी। और जो झूठ बोले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 1.5 साल पहले देश के मंत्री आके संयम जी, प्रत्येक नक्सल मुद्दाओं को 1-1 करोड़ मिलेगा, जो 11,000 करोड़ केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ से मांग रही है। बजट में 1 रुपया नहीं है। जो नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार है उनको चवन्नी की मदद नहीं मिली। जो पुनर्वास योजना का समाप्त हो गया, आपने अपनी बात रखी, मैं बाबूलाल जी से लेता हूं, फिर लौटता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। बाबूलाल जी, नक्सलवाद की बात और छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए बहुत जरूरी क्योंकि नक्सलवाद का गढ़ रहा है। अब अर्बन नक्सल हो या फिर जो नक्सलवाद मुख्य था हथियारबंद, वो सब खत्म हुआ। अर्बन नक्सल का अभी भी कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बसे, अब दिमागी नक्सल है। आप ही बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री नक्सल का जिक्र कर रहे हैं, दिमागी नक्सल, तो वो किसकी ओर इशारा है? देश विरोधी या सरकार विरोधी नीतियां? आपके लिहाज से क्या स्पष्ट आप करते हैं? ओरिजिनल नक्सली ही समाप्त हो गए बताया जा रहा है। हाँ। तो फिर ये शहरी नक्सली कहां से जिंदा रहेंगे? जब ओरिजिनल नक्सली ही नहीं रहे तो किनको, उसको दिमाग देने वाले लोग क्या करेंगे? वो तो अपना काम करेंगे ना, दूसरा काम करने लग गए होंगे। तो वो प्रश्न तो है ही नहीं, बचा ही नहीं है अर्बन नक्सली वाला। तो वो अर्बन नक्सली बोल करके जो है बात को डाइवर्ट करने का मतलब नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं
कि जो कहता है उसी को स्पष्ट करना पड़ता है कि मैं किस लिए कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। पूरे देश में बहस चल रही है तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई ये मैंने इसलिए कहा था, इसके लिए कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था, युवाओं के लिए कहा था, और दिमाग देने वाले नक्सलियों को, दिमाग देने वालों को कहा था, कि किसने कहा, किसको कहा था। वो कह देने के बाद जो है बात स्पष्ट हो जाएगी और फिर बातचीत करेंगे तो एक महत्व की बात होगी। बिल्कुल, ये निशिकांत जी कुछ कह रहे थे, खत्म कीजिएगा बात, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। आदरणीय बाबूलाल जी, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है कि नक्सली खत्म हो गए, लेकिन स्लीपर सेल और वो इनके कैरियर क्या समाप्त हो गए? ये जो इनको सहयोग करते थे, मतलब व्हाइट कॉलर में, कहीं वकील बनके, कहीं पत्रकार बनके, कहीं डॉक्टर बनके, ऐसा देश में अभी टुकड़े टुकड़े गैंग का अभी भी उपस्थिति है। आप डॉक्टर के रूप में बम फोड़ते देखे कि नहीं लाल किला में? आपका इशारा है निशिकांत जी, अगर आपको ये पता नहीं कि कहां पर कौन नक्सलियों का सहयोगी है तो ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है रहने का। हम कहीं और जा रहे हैं, समय समाप्त। ऐसा मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। वक्त समाप्त हो चुका है। तो एक तरफ एक जगह कहा जा रहा है कि देश विरोधी सोच ही जो है दिमागी नक्सल, एक जगह सरकार विरोधी सोच को दिमागी नक्सल बताया जा रहा है। यह समझाया जा रहा है कि सरकार के तरफ से बताया जा रहा है कि वो जो विरोध करता है सरकार की नीतियों का वो दिमागी नक्सल है। अलग अलग मानना है, लेकिन फिलहाल एक और ये चीज है कि प्रधानमंत्री पीएमओ से खुद साफ हो जाए कि किसे दिमागी नक्सल देश में कहा जा रहा है, तो बेहतर तरीके से सुधार हो सके, समझ सके कि हां इसकी ओर इशारा है। आज की बहस से तस्वीर साफ है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक तक सीमित रहेगी या विचारधारा के स्तर तक भी पहुंचेगी, इस पर सियासत जारी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।